नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। गोरखनाथ पुलिस ने 15.37 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 12 नवंबर को उप निरीक्षक अवधेश पांडे में पुलिस टीम द्वारा हुमायूंपुर उत्तरी यादव टोला में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन चेकिंग के दौरान सदाब मोहम्मद उर्फ सदाब पुत्र मुन्नवर निवासी जडेपुर उत्तरी काली मंदिर के पास थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 15.37 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक अवधेश पांडे के साथ कांस्टेबल शिव ओम शुक्ला और सतीश भारती भी शामिल रहे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का दूसरा दिन भी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी रहा। बीएसए रामेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता हर वर्ष मंडल स्तर पर आयोजित की जाती है, जिसमें मंडल के चारों जिलों के बच्चे भाग लेते हैं। इस बार गोरखपुर उसकी मेजबानी कर रही है। इस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और क्रिकेट जैसे विभिन्न खेल शामिल हैं। इन सभी खेलों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रत्येक जिले से लगभग 350 बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल बच्चों के भविष्य के उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा, मंडलीय खेल भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो मंडलीय खेल में भी चारों जनपद के हमारे परिषदीय विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं। और खेल भी आप जानते हैं कि खेल के माध्यम से भी बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत आवश्यक है। और जो बच्चे जनपद लेवल पे जीते हैं मंडल में प्रतिभाग कर रहे हैं, मंडल पे जो जीतेंगे वो स्टेट में जाएंगे। तो सभी बच्चों को हम शुभकामनाएँ भी देते हैं कि वो खेल में अपना जो पूरा प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करें। और खेल के माध्यम से भी बहुत बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। तो खेल भी ये प्रतियोगिता चल रही है और ये कल इसका समापन। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा समावेशी शिक्षा के उन्नयन और विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा हेतु योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में मंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में बीएसए रामेंद्र सिंह ने बताया कि आज यहां मंडलीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें मंडल के चारों जनपदों से प्रतिभागी आए हैं। यह कार्यशाला दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चे भी अध्ययनरत हैं। आज की कार्यशाला में परियोजना कार्यालय से टीम भी आई हुई है। इस कार्यशाला के माध्यम से चर्चा की जाएगी कि दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे वे भी सामान्य बच्चों की तरह मुख्य धारा में शामिल हो सके। उन्होंने कहा है कि दिव्यांग बच्चों को निपुण बनाया जाएगा, जिससे वे अपने जीवन में बेहतर कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा, आज मंडलीय कार्यशाला है और इसमें इस मंडल के चारों जनपद के प्रतिभागी आए हैं। ये दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने से संबंधित कार्यशाला है। हमारे परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। तो राज्य परियोजना कार्यालय से टीम आई हुई है। हम लोग इनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। तो इस कार्यशाला के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ाएं, उनको क्या क्या सुविधाएँ दें और किस तकनीक का प्रयोग करें कि वो भी सामान्य बच्चों की बात मुख्य धारा में आ सकें, इसीलिए कार्यशाला आयोजित की गई है। और इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी हम निपुण बनाएं और वो भी अपने जीवन में कुछ। मंडलायुक्त अनिल डिंगरा की अध्यक्षता में आयुक्त कच्छ में जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। विशेष रूप से डोमिनगढ़ तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़ और
एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3,818 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और अब तक 3,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मार्च और अप्रैल से ही आवेदन आना शुरू हो गए थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण सामूहिक विवाह के कार्यक्रम नहीं हो पाए। इस बार हमारी पूरी तैयारी है और हमने टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है और जैसे ही समय मिलेगा एक भव्य विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए जिन लोगों की शादियां तय हो चुकी हैं, दोनों युवक और युवती की उम्र शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जो लड़की के पिता का होगा और जिसकी वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमें इस बार 3,818 शादियों का लक्ष्य मिला है और यदि पात्र जोड़े मिलते हैं तो यह संख्या और बढ़ सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नियमित रूप से लोग कर भी रहे हैं। काफ़ी आवेदन हो चुके हैं, 3,000 के आसपास आवेदन हो चुके हैं। चूँकि आवेदन आपका मार्च अप्रैल से होने शुरू हो गए थे, आचार संहिता के चलते सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके, तो अब हम लोग की पूरी तैयारी है। टेंडर वगैरह की प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से समय मांगा गया है। जैसे ही हमें तिथि मिल जाएगी, उनके समय मिल जाएगा, हम लोग एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाएंगे। सर, क्या क्या करना पड़ता है आवेदन के लिए? आवेदन के लिए जिन लोगों की शादियां तय हो चुकी हैं, उसमें लड़की और लड़के की न्यूनतम आयु जो शासन द्वारा निर्धारित है 18 साल और 21 साल, उससे संबंधित आयु प्रमाण पत्र हो गया। आय प्रमाण पत्र लड़की के अभिभावक का लगता है, जो कि 2 लाख रुपए वार्षिक से कम होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये आधारभूत चीज़ें के साथ ऑनलाइन आवेदन आप करवा सकते हैं। सर, कितने जोड़ों के लिए? और देखिए, इस वित्तीय वर्ष में हम लोग को 3818 शादियों का लक्ष्य मिला हुआ है शासन से, और अगर हमारे पास